सुनो दोस्त, मान लो आज तुम्हारे हाथ में 10,000 रुपये आए। अब दो सीन सोचो। एक तरफ तुम पूरे 10,000 रुपये नए फोन या महंगे गैजेट पर खर्च कर देते हो। दूसरी तरफ तुम वही 10,000 रुपये शेयर मार्केट या किसी बिजनेस में कैपिटल की तरह लगाते हो ताकि वो पैसा और पैसा कमा कर दे। फर्क समझ रहे हो? ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन की तरफ भागेंगे, नया सामान, नई खरीदारी। लेकिन बनिया माइंडसेट क्या कहता है? खर्च नहीं कैपिटल। पैसा खर्च करने की चीज नहीं, घुमाने की चीज है। इसी सोच से बनिए वेल्थ बनाते आए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कमाल की कहानी सुनाने वाला हूँ, मरे हुए घोड़े से प्रॉफिट कमाने की कहानी। और अंत तक हमारे पास ऐसे 7 जबरदस्त पिलर्स, आदतें होंगी जिनसे साफ हो जाएगा कि बनिए इतने अमीर क्यों होते हैं और तुम भी ये हैबिट्स कैसे अपना सकते हो। एक कहानी सुनो। एक बनिए ने एक जमींदार से 5,000 रुपये में एक घोड़ा खरीदा। बढ़िया सौदा सोचा, लेकिन अफसोस पैसा देने के बाद पता चला कि घोड़ा तो मर चुका है। अब 5,000 रुपये गए पानी में। आम आदमी होता तो रोता या गुस्से में नुकसान काट लेता, पर इस बनिए के दिमाग में आइडिया आया एक लॉटरी रैफल रखने का। इनाम वही घोड़ा। जी हाँ, मरा हुआ घोड़ा भी इनाम बन गया। उसने गांव वालों को 10 रुपये के लॉटरी टिकट बेचने शुरू किए। करीब 1,000 टिकट बिक गए और 10,000 रुपये जुट गए। अब ट्विस्ट पर आओ। जिसे भी घोड़ा जीतना था उसके नाम की पर्ची निकली। बनिए ने ईमानदारी से उसे बताया, भाई बदकिस्मती से इनाम में जो घोड़ा था वो निकलने से पहले ही मर गया। ये लो तुम्हारे 10 रुपये वापस और 1 रुपया एक्स्ट्रा मुआवजा। उस विजेता को कुल 11 रुपये वापस मिले। न नुकसान, उल्टा 1 रुपये का छोटा सा फायदा मजे में। और बाकी 999 लोग, उनकी टिकट तो नहीं लगी। वे पहले से मान के चल रहे थे कि पैसा डूब भी सकता है, तो उन्हें कोई शिकायत नहीं। नतीजा विन विन स्थिति रही। किसी को असल नुकसान नहीं हुआ। और हमारे बनिए के हाथ क्या लगा? कुल 10,000 रुपये में से 11 रुपये लौट आए, तो 9,989 रुपये उसके जेब में बचे। सोचो, जो डील शुरू हुई थी 5,000 रुपये के घाटे से, वहां से यह बंदा उल्टा करीब 4,989 रुपये का प्रॉफिट कमा गया, बिना किसी को चोट पहुंचाए। जीरो लॉस क्रिएटिविटी से उसने मरे हुए घोड़े को भी सोना बना दिया। है ना कमाल? तो दोस्त, इस कहानी से क्या सीख मिला? बनियों के पैसों का कमाल कोई जादू नहीं, उनकी सोच और आदतों का नतीजा है। बनिया कम्युनिटी पीढ़ियों से कुछ जबरदस्त प्रिंसिपल्स फॉलो करती आ रही है, जिसे कोई भी अपनाए तो पैसा बढ़ा सकता है। बनिया शब्द भी संस्कृत के वाणिज्य से निकला है, जिसका मतलब है कॉमर्स या व्यापार, यानी व्यापार इनकी रगों में है। पर ये सब कुछ जेनेटिक्स नहीं, ये वो सीखी हुई आदतें हैं जो कोई भी इंसान सीख सकता है। आगे हम ऐसे 7 पिलर्स की बात करेंगे जो एक्सप्लेन करेंगे कि बनिए इतने अमीर क्यों होते हैं। ध्यान रखना, ये सारे टिप्स हर किसी के लिए हैं। अगर तुम इनको अपनी लाइफ में लागू करो तो फाइनेंशियल सक्सेस की राह पर चल सकते हो। पिलर नंबर 1, बनिए मतलब अकाउंट्स के पक्के। बनिया हो या कोई समझदार व्यापारी, हिसाब किताब की पक्की आदत इनकी रीढ़ है। आपने देखा होगा, दिवाली पर बनियों के यहाँ नई चौपड़ी यानी बही खाते की पूजा होती है। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं, इसके पीछे फिलॉसफी है कि जिसे मेजर नहीं करोगे उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। मतलब अगर तुम अपने पैसों को नाप तौल कर ट्रैक नहीं करोगे तो संभालोगे कैसे? बनिए हर पैसे का हिसाब रखते हैं। इनकी रोज की बिक्री, खर्च, उधार सब दर्ज होता है। महीने के शुरुआत में बजट बनता है और अंत में बैठे बैठे प्लान वीएस एक्चुअल मिलान करते हैं। सोचा था 50,000 कमाएंगे, हुए 48,000, तो 2,000 कहाँ कम पड़े? या घर का खर्च बजट से 500 रुपये ज्यादा क्यों हुआ? ऐसे माइक्रो मॉनिटरिंग से पता चलता है कैश लीक कहाँ है। जैसे सब्सक्रिप्शन जो यूज नहीं हो रहा पर पैसे कट रहे, बिजली पानी में फालतू खर्च, या स्टॉक में ऐसा सामान जो बिक नहीं रहा। बनिए तुरंत इन लीक को प्लग करते हैं। खर्च को कैटेगरीज में बांट कर देखते हैं कहाँ कटौती करनी है। ये बही खाते वाली डिसिप्लिन ही नींव है जिस पर बड़ी दौलत खड़ी हो सकती है। अपने पैसों का नियमित ऑडिट करो और फालतू खर्चों को पकड़कर बाहर निकालो। ये पहला सबक है। पिलर नंबर 2, अर्ली एक्सपोजर एंड मनी टॉक्स एट होम। अब दूसरा पिलर, बचपन से पैसों की समझ। बनिया परिवारों में पैसे, व्यापार, मुनाफे की बातें डिनर टेबल पर होना आम है। बच्चे बचपन से सुनते हैं कि आज मंडी में आलू के दाम गिर गए तो व्यापार पर क्या असर होगा, सोने का रेट बढ़ा तो गहने बेचने वालों की बल्ले बल्ले वगैरह। इस लगातार एक्सपोजर से बच्चों के दिमाग में छोटी उम्र से ही बिजनेस का एक स्कीमा बनने लगता है। जब 10 साल का पप्पू देखता है कि पापा 100 की चीज 120 में बेचकर 20 रुपये कमा लेते हैं तो उसे कॉस्ट, मार्जिन, सेलिंग प्राइस का खेल समझ आने लगता है। वैसे सोचो, बनिया को बनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बनिया इक्वल्स टू वाणिज्य इक्वल्स टू व्यापार। इतिहास से ही इनका जोड़ा व्यापार से रहा है, तो जाहिर है घर घर में ये बातें भी ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर तुम्हारे घर में अब तक पैसों पर खुलकर बात नहीं होती तो आज से शुरू करो। अपने बच्चों से, छोटे भाई बहनों से मनी टॉक करो। आसान उदाहरण दो। मान लो हमने ये खिलौना 100 रुपये का लिया और 150 रुपये में बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट कितना? या मम्मी सब्जी 500 रुपये की लाई, अगर ऑनलाइन मंगाते तो 600 रुपये लगते, तो आज 100 रुपये बचाए, है ना?
ऐसे छोटे छोटे किस्सों से बच्चों को पैसों की वैल्यू और बिजनेस की एबीसी पता चलेगी। आगे चलकर वही बच्चे 16 से 18 की उम्र तक अपने छोटे मोटे स्टार्टअप या साइड हसल ट्राई करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। अर्ली एक्सपोजर का कमाल यही है, पैसे से जुड़ा डर निकल जाता है, समझ पैदा होती है। पिलर नंबर 3, एडवर्सिटी मेन अपॉर्चुनिटी ढूंढना। तीसरा पिलर थोड़ा डायनामाइट जैसा है, मुसीबत में मौका ढूंढना। जब सब डर से पीछे हटें तब समझदार लोग आगे कूदते हैं। एग्जाम्पल के लिए अकासा एयरलाइंस की कहानी लो। कोरोना के दौरान एविएशन इंडस्ट्री डाइंग कंडीशन में थी, हवाई यात्रा बंद, कई एयरलाइंस दिवालिया होने की कगार पर, प्लेन्स ग्राउंडेड पड़े थे। इस डर के माहौल में हवाई जहाजों के दाम और लीज रेट्स जमीन पे आ गए। तब कुछ दूरदर्शी दिमाग बोले, यही मौका है सस्ते में प्लेन लेने का और नई एयरलाइन शुरू करने का। राकेश झुनझुनवाला समेत कुछ निवेशकों ने प्लान बनाया और अकासा एयर को लॉन्च किया जब बाकियों का बुरा वक्त था। उन्होंने सस्ते में नए बोइंग 737 मैक्स ऑर्डर किए, ऑपरेशंस बहुत लीन रखे, कम स्टाफ, कम खर्चे में शुरुआत। धीरे धीरे 2 साल में ट्रैवल डिमांड उछली और अकासा मार्केट में जगह बनाने लगी। इसे कहते हैं एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी पकड़ना। रूल याद रखना, जब डर बढ़ता है तो प्राइस गिरते हैं। बाजार में जब सबको खौफ होता है, टाटा बिरला भी चीजें बेचकर कैश बचाने की सोचते हैं, तब एसेट सस्ते मिलने लगते हैं। उस वक्त अगर तुम्हारा होमवर्क पक्का है कि फलां चीज की वैल्यू लंबी अवधि में बढ़ेगी, तो तुम डरे बिना बोल्ड बेट लगा सकते हो, बशर्ते जोखिम की सीमा पहले से तय कर लो। मतलब इतना ही पैसा लगाओ जितना डूब भी जाए तो जिंदगी पटरी से न उतरे। बनिए ऐसा करते आए हैं। रिसेशन में सस्ते शेयर्स या प्रॉपर्टी उठाना, बुरे दौर में सोना खरीद लेना। थीसिस बेस्ट दांव, जहां दूसरों की हिम्मत जवाब दे जाती है वहां मौके ढूंढना। ये आदत बड़ी गेम चेंजर है वेल्थ क्रिएशन में। चौथा पिलर है कम्युनिटी की ताकत। साथ रहो, साथ कमाओ। बनिया कम्युनिटी में आपस में बड़ा भरोसा और नेटवर्किंग होती है। एक की दुकानदार को माल चाहिए तो दूसरा बनिया सप्लाई कर देगा, वो भी उधार या भरोसे पे। किसी को पैसे की जरूरत पड़ी बिजनेस के लिए तो रिश्तेदार या कम्युनिटी में कोई बिना ब्याज या कम ब्याज पर दे देते हैं ताकि अपना आदमी फायदा उठा सके। नए ग्राहक चाहिए तो एक बनिया दूसरे को रेफर कर देगा, रेफरल चेन चलती रहती है। इस आपसी सहयोग से क्या होता है, एक का बिजनेस बढ़ा तो 10 अपने जान पहचान वालों का साथ में भला हो गया। प्रॉफिट की खुशियां मिल बांट कर मनाई जाती हैं और नॉलेज भी शेयर होती है। तुम्हें जिस सप्लायर से सस्ता माल मिला उसका नंबर मुझे भी देना। इस एटीट्यूड से सब ग्रो करते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिटी फ्लाईव्हील। धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी अमीर होती जाती है क्योंकि हर कोई एक दूसरे को खींच के ऊपर ला रहा है। याद रखना, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। जितने भरोसेमंद लोग, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स तुम्हारे संपर्क में हैं, उतने ज्यादा मौके बनेंगे साथ में कमाने के। तो चाहे तुम बनिया परिवार से हो या नहीं, अपना एक पॉजिटिव ट्रस्टवर्दी नेटवर्क बनाओ। मिलकर तरक्की करने में जो मजा है वो अकेले भागने में नहीं। पिलर नंबर 5, बाजार में टिकना है तो बाजार को समझना जरूरी है। 5वां पिलर है मार्केट की नब्ज पहचानना और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस देना, यानी सही प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना। उदाहरण के लिए इमामी कंपनी के शुरुआती दिनों की बात लें। इमामी के फाउंडर्स RS अग्रवाल और RS गोयनका ने मार्केट ऑब्जर्व किया कि हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ग्राहकों को विदेशी इंपोर्टेड ब्रांड्स बहुत आकर्षित करते हैं, खासकर कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जिनकी चमक दमक विदेशी पैकेजिंग वाली होती है। लोग चाहते थे कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी जैसा एहसास हो, लेकिन दिक्कत प्राइस बहुत बड़ी बाधा थी। महंगे थे वो प्रोडक्ट। यहाँ इमामी ने एक चतुर खेल खेला। उन्होंने अपने लोकल प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम, तेल, लोशन को इंटरनेशनल लुक पैकेजिंग दी। मतलब डिब्बा और डिजाइन ऐसा जिसे देखकर लगे कोई विदेशी ब्रांड है, लेकिन प्रोडक्ट बनाया अपने देश में सस्ते कॉस्ट पर, लोकल इंग्रेडिएंट्स से, बड़ी कुशलता से कि प्राइस किफायती रहे। यानी बाहर से चमक दमक विदेशी, अंदर से दाम हिंदुस्तानी। नतीजा, मिडिल क्लास खुश कि उन्हें महसूस हुआ कि हमने बढ़िया चीज लगाई है और जेब पर ज्यादा भार भी नहीं। इमामी के बोरोलिन, फेयर एंड हैंडसम, नवरत्ना ऑयल जैसे कई प्रोडक्ट्स हिट हो गए क्योंकि उन्होंने मार्केट की चाहत और पॉकेट को समझकर चीज बेची। उनका प्लेबुक सीधा था, सही टारगेटिंग, कौन खरीदेगा, सही परसेप्शन क्रिएट करना कि प्रोडक्ट प्रीमियम लगे, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ताकि मार्जिन बने और दाम कम रखें, और कंपटीशन पर नजर, दूसरे महंगे ब्रांड कहाँ चूक रहे हैं। तो सीखिए कि अमीर बनने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी दो जो लोगों की असल प्रॉब्लम हल करे या उनकी इच्छा पूरी करे, और अगर दाम और डिलीवरी उनकी जरूरत के हिसाब से सेट है तो पैसा अपने आप आएगा। बनिए मार्केट घूम घूम कर ये समझते हैं कि भीड़ क्या चाहती है, फिर वैसा माल ले आते हैं। छठा पिलर है समझदारी से खर्च, फ्रुगैलिटी और कंपाउंडिंग। अब फ्रगल होना मतलब कंजूस बनना नहीं है, ध्यान रहे। बनिया लोग सिंधी में सस्ता और गुजरी में महंगा वाली कहावत समझते हैं, यानी जहां जरूरी हो वहां बढ़िया खर्च करो, पर जहां पैसे बच सकते हैं वहां एक एक पैसा बचाओ।
ये लोग दिखावे की चीजों में फालतू खर्च से बचते हैं। उदाहरण के लिए बड़ी गाड़ी या लेटेस्ट आईफोन तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक उससे कमाई पर कोई असर न हो या वाकई बहुत जरूरी न हो। उल्टा, अगर बिजनेस के लिए मशीन लेनी है, गोदाम लेना है, वहां दिल खोलकर लगाएंगे क्योंकि वो एसेट कमाएगा। बिग टिकट नेगोशिएशन इनकी खासियत होती है। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो महीने लगाकर चक्कर लगाएंगे। 5 लाख का माल 4 लाख में कैसे मिले देखेंगे। सप्लायर से एक एक पैसे पर मोल भाव करेंगे। लेकिन घर में रोजमर्रा की सब्जी भाजी में 2 से 4 रुपए के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। वहां नहीं, जहां बड़ा फर्क पड़ेगा वहां डील पक्की। एक और सक्सेस मंत्रा, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। मतलब पहले कमाई में से एक फिक्स हिस्सा बचत निवेश के लिए निकालो, फिर जो बचा उसमें लाइफ चलाओ। अक्सर लोग करते उल्टा है, इनकम में से पहले खर्च, फिर अंत में जो बचा वो बचत। बनिए पहले दिन से अपनी कमाई में से 20% या जो बनता है अलग निकाल कर इन्वेस्ट करते हैं। चाहे सोना हो, प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल फंड्स या अपना बिजनेस बढ़ाना हो। ये पैसे से पैसा कमाने का खेल है, कंपाउंडिंग का जादू। आज 100 लगाया, 5 साल बाद 150 हुआ, फिर उस 150 को छोड़ दिया तो और बड़ा हुआ। समय के साथ पैसे के पैसे बच्चे होते हैं। बनिए इस चीज को जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए बचत और इन्वेस्टमेंट उनकी लाइफ का हिस्सा है ना कि बाद में सोचने की चीज। 7वां और आखिरी पिलर है दूर की सोच रखना और बड़ा खेलने की हिम्मत। बड़े बिजनेस एम्पायर यूं ही नहीं खड़े हो जाते, पीछे लंबी सोच होती है। गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल इसके शानदार उदाहरण हैं। अडानी ने क्या किया? गुजरात में कच्छ के पास एक वीरान जगह मुंद्रा में पोर्ट बनाने की सोची जब कोई और उस जगह को घास नहीं डाल रहा था। जमीन सस्ती थी, रिस्क था कि चलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने लंबा सोचा। अगर अपना खुद का पोर्ट होगा तो ट्रेड का खेल बदल देंगे। आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका है और अडानी दुनिया के टॉप अमीरों में गिने जाते हैं। उधर लक्ष्मी मित्तल ने विदेशों में ऐसे स्टील प्लांट खरीदे जो बंद होने की कगार पर थे। सस्ते में मिले क्योंकि कोई और नहीं लेना चाहता था। इन्हें कहते हैं डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। मित्तल ने उन बंद मिलों को धीरे धीरे नया जीवन दिया, मॉडर्नाइज किया, एफिशिएंट बनाया और कुछ ही सालों में प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया। एक एक करके उन्होंने दुनिया की इतनी स्टील कंपनियां खरीद लीं कि वो दुनिया के सबसे बड़े स्टील उद्योगपति बन गए। इन कहानियों से क्या सीख मिलती है? ये लोग एसेट फर्स्ट, लग्जरी लेटर के फॉर्मूले पर चले। पहले मौके का फायदा लेकर बड़े एसेट्स खड़े करो, पोर्ट, प्लांट, कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आने वाले वर्षों में कैश फ्लो लाएंगे। और जब वो सब सेटअप होकर पैसा बरसाने लगे, तब जाके प्राइवेट जेट, लग्जरी याच, महल लेना। पहले नहीं। आम लोग क्या करते हैं? हाथ में पैसा आया नहीं कि नई कार, महंगा फोन, अपग्रेड, मतलब लग्जरी पहले, एसेट बाद में। बनिए सोचते उल्टा है। पहले बिजनेस में लगाओ, जड़ें मजबूत करो, फल तो बाद में भी चखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म विजन और बड़ा सोचने की आदत इसलिए उनके हर फैसले में झलकती है। अगर आपको आज के वीडियो से सच में वैल्यू मिला हो तो अभी लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारी फाइनेंशियल विजडम सीरीज के बाकी वीडियो चेक करना मत भूलना।